सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवी इलेक्ट्रोटेक। और आज हमने कुछ लिथियम आयन सेल परचेज किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे, हमें इन्हें कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेटर हो सकता है और ये कितने टाइप के आते हैं, कौन सा रियल है कौन सा फेक है। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe my channel AV Electrotech and press the bell icon for latest update। ये जो तीनों सेल है हमने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है क्वार्ट्ज कंपोनेंट से, और ये मैंने एक सेलर से परचेज़ किया था, ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। बट इसका जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छा है। और मार्केट में आपने देखा होगा इस तरीके के सेल भी आते हैं, काफ़ी सस्ते मिलते हैं, 30 रुपये 35 रुपये। जैसे इस पर 1800 mAh लिखा है, तो ये उतना होता नहीं। और अब बात करते हैं बैटरी कितने टाइप की होती हैं। तो बैटरी आपने देखा होगा मार्केट में कई टाइप के आते हैं, लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम पॉलीमर। अब देखिए इन सब बैटरी का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अब मान लीजिए जो लिथियम पॉलीमर बैटरी होता है वो ज़्यादातर फ़ोन में इस्तेमाल होता है, मतलब कम स्पेस जहाँ होता है। आपने देखा होगा फ़ोन में, लैपटॉप में, फिलहाल लैपटॉप में तो ये भी यूज होता है ज़्यादातर 18650 लिथियम आयन सेल। और जो वो सेल होते हैं उनकी रेटिंग अलग अलग होती है। सी रेटिंग मतलब जो ज़्यादा सी रेटिंग के होते हैं, जैसे 1 सी रेटिंग का होता है 3C। तो 3C जो होता है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट ज़्यादा होता है। और आपने देखा होगा सोलर सेल जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि उनका सी रेटिंग कम होता है, वो 1C के सेल होते हैं, तो उनका चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट कम होता है, तो वो ज़्यादातर से सोलर में इस्तेमाल किया जाता है। तो सोलर का अलग सेल होता है, फ़ोन के लिए अलग होता है। मतलब हालांकि फ़ोन से ये भी चल सकता है, चल तो सब बैटरी किसी से भी चला सकते हैं, मतलब कि कोई भी डिवाइस किसी भी बैटरी से चला सकते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट सबका अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप के बैटरीज होते हैं। आपने देखा होगा जो ड्रोन में बैटरी लगती है उसका सी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा 30 से 35 सी रेटिंग होती है, मतलब उनकी जो सी रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो वो ड्रोन में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब बात करते हैं आप इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक। और देखिए मार्केट में आपने देखा होगा कई पुराने बैटरी भी मिलते हैं, लैपटॉप के आपने देखा होगा निकाला हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी हमारे पास पुराना बैटरी भी है, ये देखिए, ये एक लैपटॉप में से निकाला हुआ गया बैटरी है। हालांकि ये भी बढ़िया होता है, पर ये मार्केट में आपने देखा होगा बहुत ही मिलता है, इस पर रैपिंग की होती है और एक एक्सटर्नल वायर कनेक्ट होता है। तो आप वैसा बैटरी ना परचेज़ करें, क्योंकि वो पुरानी बैटरी होती है, उनका लाइफ भी कम होता है, आपने देखा होगा। तो आप देखकर ही परचेज़ करें। फ़िलहाल कभी कभी ये अच्छा निकल जाता है, इससे भी अच्छा निकल जाता है, इनसे भी अच्छे ये निकल जाते हैं जो लैपटॉप में पुराने बैटरी होते हैं। और कई कई तो इतने ख़राब होते हैं कि वो चलाने लायक भी नहीं रहते, यूज़ करने लायक ही नहीं रहते। तो आप समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं इसको कैसे पहचानें। तो ये देख पा रहे हैं, एक हमारे पास ये है, बाकी ये दोनों सेम हैं, ये सभी सेम हैं ये तीनों। तो इनको मैं फ़िलहाल साइड में कर देता हूँ। मैं इन दोनों के बीच में अब बात करता हूँ, इन दोनों को देखते हैं कौन सा अच्छा है। देखिए अब जो ये BAK का सेल है, इसी का यूज़ मैंने अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में किया है और वो आज तक चल रहा है, प्रॉपर एकदम काम करता है। और इसका जितना कैपेसिटी बताया जाता है उतना ही होता है, उससे कम नहीं होता। और ये देख पा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है 1800 mAh, इसमें उतना mAh होता नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक टेस्टर है जिससे मैंने इसका कैपेसिटी टेस्ट किया था। ये देखिए, ये एक टेस्टर होता है, इससे हम इसका कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं कितना mAh का ये सेल है। तो अगर आपको इस टेस्टर के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इस सेल का कैपेसिटी टेस्ट किया था, इसका लगभग 2600 mAh आया था। जितना mAh इस पर लिखा रहता है, मतलब जितना इसका mAh बताया जाता है उससे ज़्यादा ही होता है। और इन सेल का mAh कम होता है जितना इस पर लिखा है। देखिए 1800 mAh लिखा है, बट इसका जब मैंने कैपेसिटी टेस्ट किया तो इसका लगभग 1600 mAh आया। हालांकि ये भी अच्छा है, 1600 mAh के आसपास आ गया तो बढ़िया है। मतलब कई सेल ऐसे होते हैं कि उन पे लिखा होता है 1800 mAh या 2000 mAh, और होते हैं वो 500 mAh या 600 mAh के। देखिए इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है इस सेल के मुकाबले, क्योंकि ये कम mAh का है। और जो मार्केट में आते हैं 1200 mAh का, उस पर लिखा होता है 1200 mAh या 2000 mAh, पर उतना होता नहीं। तो आप वेट से भी पहचान सकते हैं। कई कई कंडीशन में तो वेट भी इनका ज़्यादा कर देते हैं, इस बॉडी का थिकनेस बढ़ा के, तो आप वेट से भी नहीं पहचान सकते। तो एक प्रॉपर तरीका है, इस टेस्टर से आप टेस्ट कर सकते हैं इसका कैपेसिटी कितना mAh है ये सेल का। तो इस तरीके से आप सेल का mAh भी पता कर सकते हैं।
गाइस अब बात करते हैं आपको कौन सा लिथियम आयन सेल लेना चाहिए। तो जो ये BAK का सेल है ये सबसे अच्छा है। इसी का इस्तेमाल मैंने अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में किया है और वो आज भी एकदम अच्छा चल रहा है। बैकअप बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा सा मार्केट में महंगा मिलता है, 150 से 160 रुपये के आसपास। और आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसी सेल का इस्तेमाल करें। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, पॉइंट की बात बता रहा हूँ। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होता है उस सेल का लाइफ उतना ज़्यादा होता है। तो आप इसे ध्यान में रखें, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए सेल का, तभी आप परचेज़ करें। अच्छा बैकअप देगा और लाइफ भी ज़्यादा होगा। तो ये जो सेल है इसका लाइफ है 1000 साइकिल, मतलब 1000 बार चार्ज और 1000 बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ये जो सेल है इसको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका C रेटिंग कम है। इसे सोलर में आप यूज कर सकते हैं और इसे कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़राब हो जाता है, बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो जो सेल जिसके लिए बना है उसी सेल को आप इस्तेमाल करें उस प्रोजेक्ट के लिए। और जो लीड एसिड बैटरी होता है उसका बैकअप कम होता है लिथियम आयन के मुकाबले। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कभी भी आप इन लिथियम सेल को ओपन करके ना देखें, रिपेयर करने की कोशिश ना करें। यूट्यूब पे आपने देखा होगा कई वीडियो बनाए जाते हैं, आप इन्हें रिपेयर कर सकते हैं, तो ऐसा होता नहीं, आप इसे रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी ना करें क्योंकि ये ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है इसमें, तो इसका ध्यान रखें। कभी भी इन सेल्स को ओपन करके ना देखें, इसमें लिथियम लगा होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आने से आग पकड़ लेता है, तो इसका ध्यान रखें। और आप अपने अकॉर्डिंग इन सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो आपको बताया ये BAK का सेल सबसे अच्छा होता है। आज मैं 1 साल से इन्हीं सेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में भी इनका इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने परचेज़ किया था चेक करने के लिए इसका mAh कितना होता है। इसे भी आप ले सकते हैं। इसका mAh मुझे 1600 के आसपास मिला, लिखा हुआ है इस पे 1800 mAh। हालांकि ये जो टेस्टर है उतना एक्यूरेट बताता नहीं, मतलब कि 150 थोड़ा सा इधर उधर बताता है, बट इसका जो लाइफ है वो भी सही है, मतलब 1600 mAh आया है तो सही है। और उससे कम आता है तो बेकार है। मार्केट में बहुत लोकल डुप्लीकेट इस तरीके के बहुत आते हैं, तो आप एक अच्छा सेल परचेज़ करें, थोड़ा सा महंगा ही परचेज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका आप ध्यान रखें। और इस सेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर या इमरजेंसी लाइट, तो उसमें ये बहुत मस्त काम करेगा। सोलर में भी आप इसे लगा सकते हैं। और लिथियम बैटरी को आप हमेशा BMS के साथ ही इस्तेमाल करें, BMS चार्जिंग मॉड्यूल, जो इसके साथ मॉड्यूल लगाए जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इनका लाइफ बना रहता है और ये बैटरी सेफ़ होता है उसको लगाने से, मतलब मॉड्यूल लगाने से ये बैटरी सेफ़ हो जाती है। और ज़्यादा सेफ़ होती है लीड एसिड बैटरी, क्योंकि उसमें पानी होता है और वो एक मेंटेनेंस बैटरी होती है, मतलब उसमें हमेशा मेंटेनेंस करना पड़ता है, समय समय पे पानी उसमें डालना पड़ता है। और ये जो लिथियम बैटरी होती है ये फ्री मेंटेनेंस बैटरी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। लीड एसिड बैटरी भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, मतलब सोलर के लिए अलग बैटरी बनाई जाती है और ये इन्वर्टर के लिए अलग अलग बैटरी बनाई जाती है, कार के लिए अलग बैटरी बनाई जाती है। मतलब को जो कार का सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, मतलब जो सेल्फ मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए अलग अलग बैटरी होती है। तो अलग अलग बैटरी लीड एसिड के भी होते हैं, लिथियम आयन के भी होते हैं, लिथियम फॉस्फेट के भी होते हैं, अलग अलग यूज होता है, C रेटिंग अलग अलग होती है। तो आप इस तरीके से सेल का यूज कर सकते हैं अपने सर्किट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो डिटेल में देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।